वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, डियर संजीव, आज आपका स्वागत है दूसरे तो यार सज्जनों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। ठीक है, तो आज हम लेके चल रहे हैं लेक्चर 2 पे। भारत का एनर्जी एंड पावर का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में कब कोई भी बातें कर ली हमने, बहुत सारी बातें हमने कर ली। तो अब पहुंच चुके हैं हम लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 की तरफ अग्रसर होंगे, और अग्रसर होने से पहले हम आपको अपने तन और मन और धन से एक बात बता देते हैं। प्यार से बात को सुनेगा, गौर कीजिएगा उस बात पर। बात क्या है? सबसे पहले तो अपने फ़ोन का वॉल्यूम पूरा अप कर लीजिए। अगर आप हेडफोन लगाएं तो ज़रूर पूरा कर लीजिए, क्योंकि अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसको पूरे ध्यान से, तन मन और बिना किसी धन से देखें। प्लीज़ अपना फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा ले, जितना हो सकता है फुल कर लो। और प्लस वन मोर थिंग, हेडफोन लगा रखे हैं तो फुल करना है। ठीक है, हेलो। अब क्योंकि जो वीडियो दिखा रहा है उसको बहुत प्यार से देखना है तुम्हें, तो देखते हैं उस वीडियो को, फिर करते हैं क्लास शुरू। What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy? Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you telling everybody your sad and sob stories, trying to get people to show up to your pity party? Problem with your environment, do something about it. If you want it, go get it. Recognize the excuses are not valid. They're conjured up, they're fabricated, they're lies. And how do you stop the lies? You stop the lies with the truth. And the truth is, you have time. You have the skill, you have the knowledge and the support and the willpower and the discipline to get it done. The fruit of everything good in life begins with a challenge. Everything is uphill that's worthwhile. And it's not going to come to you, and it's not going to fall in your lap, and it's not going to be something that, oh my God, it just was so simple. It's always going to be difficult. If you want it, you gotta go get it. This is your chance. This is your shot. This is your moment. This is your time. This is your place. This is your opportunity. This is my time. This is my moment. Tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today. It's your dream. If you wanted to have it, get your butt up and make it happen. If you wanted to have it, rise and grind. You still got work to do. Stay on that basketball court. Stay on that football field. It's grind season, homie. तो बस जुट जाइए, इस बात को याद रखना, कल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लिखा था ना, टुमारो, नो सच थिंग। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती। कल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती इस दुनिया में। जो है, जो आज, जो भी है आज। तो आज अगर कुछ कर गए तो कर गए, तो कल के भरोसे नहीं। आज से नहीं, कल से शुरू करते हैं। कल कभी नहीं होने वाला। हम सोचते हैं यार आज संडे, आज छोड़ देते हैं, सोमवार से शुरू करेंगे। सोमवार को अरे यार आज ये है। एक्सक्यूज़ बहुत सारे। करना तुम्हारे ऊपर है। आज नहीं करते ना, आज थोड़ा मूड नहीं कर रहा, तो अरे यार आज तो बर्थडे था, आज क्यों पढ़ना है। तो एक्सक्यूज़ तुम्हारा है, नुकसान तुम्हीं को होगा और किसी को नहीं होगा। उसको ध्यान में रखो बात को, और शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही दमदार है। तो एक बार जल्दी से बोलते, क्या आप तैयार है? आर यू रेडी?
जल्दी जल्दी से बोलो, आर यू रेडी, आर यू रेडी, क्या आप तैयार है? जी जल्दी से, बहुत बढ़िया, यस यस। चलो शुरू करते हैं। हमने कल तक पढ़ लिया था बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आज का थॉट हमारा क्या है? मिलियंस ऑफ पीपल कैन बिलीव इन यू एंड येट नन ऑफ इट मैटर्स इफ़ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत सारे इंसान आपके ऊपर भरोसा करते हैं, मम्मी होगी, पापा होगी, आपके घर वाले हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपके सगे रिश्तेदार, बस जो भी है आपके ऊपर विश्वास करते हैं। पर जब तक आप खुद में विश्वास नहीं करोगे कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई मतलब नहीं निकलता। लाखों लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं कि आप कर जाओगे, देनो कि आपका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा बनेगा, कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएगा, ही और सी गॉट गुड रैंक्स, ये सोच रहे हैं। उनको विश्वास है आपके ऊपर क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे पढ़ रहे हो या फिर आप ऐसा कुछ कर रहे हो। बट आप खुद को आपके विश्वास नहीं होगा कि नहीं मैं कर ही नहीं सकता ना, वो तो टॉपर है, वो तो। अब ये बहुत बड़ी गलती होती है। कोई टॉप आ गया और आपके नंबर आए 10-15 कम, तो ये नहीं सोचना अरे वो तो टॉपर था, वो कर गया। अगर काहे का टॉपर है, वो भी तो इंसान है, वो रोटी नहीं खाता, तुम भी रोटी खाते हो, वो भी खाता है, वो भी खाती हो। तो दैट्स अगर खुद के ऊपर बिलीव नहीं है तो इतने सारे बिलीव कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। अपने आप से झूठ बोलोगे तो फिर होगा ज़माना। तो इस बात को याद रखना और शुरू करते हैं आज का चैप्टर, ठीक है। एनर्जी की हम बात करते हैं। एनर्जी की बात में, एनर्जी तो आप भी आपके अंदर भरपूर आ ही गई होगी, मैं तो सोचता हूँ, ठीक है। मेरा सोचना बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो इस बात का याद रखना प्लीज़। और शुरू करते हैं। एनर्जी की जब भी मैं बात करता हूँ, एनर्जी क्या है? ये एनर्जी हमें पता है, एनर्जी के बारे में कल पढ़ चुके थे हम संक्षिप्त में, शॉर्ट में, कि एनर्जी क्या होती है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पार्ट टेकन। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पार्ट टेकन। पाथ कैसा लिया वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पाथ लेना चाहिए ये ज़रूरी है, बट कौन सा पाथ लिया ये ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हो बात को? कैसा पाथ है? वर्क डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। समझ रहे हो कि उसने स्टार्ट कहाँ से किया, उसने एंड कहाँ पे ख़त्म किया। वो जो डिस्टेंस है उससे मतलब रखेगा वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो जहाँ से शुरू किया जहाँ पे ख़त्म किया उसको उससे मतलब है। उसे ये मतलब नहीं कि आप पहाड़ों में कोई जाओ, आप प्लेन पे जाओ, डजंट मैटर। वर्क कितना हो रहा है वो मैटर है। आप किसी ऑब्जेक्ट को हिला रहे हो अपनी इच्छा से, या मतलब आप उसको समतल जगह पे ले जा रहे हो, किधर पे ले जा रहे हो, बस स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, एंडिंग पॉइंट क्या था, दैट्स द मैटर माय डियर। ऐसा जरूरी नहीं है कि किधर से लेके गया, ठीक है। तो वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इट सेल्फ गेन्स द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क। अगर वर्क डन होगा किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट खुद अपॉर्चुनिटी लेगा वर्क करने, ठीक है। ये बात याद रखना। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a bowstring drawn back on a bow, winding on an alarm clock, rising arm on a pile driver, all of these objects now have to ability to do work. तो कुछ भी कर लो, ability to do work क्या है? एनर्जी। ability to do work is called energy। समझ रहे हो? कुछ भी कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से मतलब है, ठीक है। आपका हाथ यहाँ है, आपका थोड़ा सा ऊपर गया तो स्टार्टिंग पॉइंट नीचे था, थोड़ा सा ऊपर डिस्टेंस कुछ तय हुआ और आपने फोर्स भी लगाया, ठीक है, वो एनर्जी होगी, वो वर्क हो गया। और उसको वर्क को करने के लिए एनर्जी, तो एबिलिटी टू डू वर्क, एक नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क, अपने पास क्या हो जाएगा? एनर्जी। ऐसा यूनिट की बात करेंगे, जूल अपने को पता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। बात करते हैं हम कुछ एनर्जी के बारे में, बात करें मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी एनर्जीज की बात करी थी हमने, कुछ ही पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैकेनिकल जो हमें पता है, एनर्जी ऑफ मोमेंटम पोजीशन। जब भी हम बात कर रहे थे उस टाइम बात करते हैं मोमेंटम पोजीशन। फिजिकल जिसको हम कह सकते हैं, जैसे केमिकल बॉन्ड नहीं, केमिकल एनर्जी की बात करूँ, बॉन्ड्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, बॉन्ड्स के बीच जो एनर्जी हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। एनर्जी तो हम जो लगा रहे हो भी कहाँ दिखाई देती है, जैसे उड़ती हुई दिखाई देती है कि नहीं देती है। बट जो मेन चीज़ है, जो मुद्दे वाली बात है, मुद्दे वाली बात क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, जो मूवमेंट और पोजीशन की जो एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सबको पता है कौन कौन सी, बहुत सारे ने प्रश्न पूछे हैं मेरे पास। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी।
अब क्या बोला है, पोटेंशियल मतलब एनर्जी ऑफ पोजीशन। पोजीशन अभी बात की। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, अभी जस्ट बात की। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ मूवमेंट, एनर्जी ऑफ पोजीशन, एनर्जी ऑफ मूवमेंट, एनर्जी ऑफ पोजीशन। तो ये बात याद रखो, दो हो गई। तो एक मूवमेंट से देख लेते हैं, पोजीशन देख लेते हैं। अगर एनर्जी पोजीशन वाली तो हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे, और अगर मूवमेंट वाली होगी मतलब मोशन वाली होगी तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे। इनके फॉर्मूले वगैरह देखते हैं और देखते हैं, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू एलिवेटेड पोजीशन, ठीक है। जैसे कि पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, सूत्र है इसका, वो याद रखो, मास इंटू ग्रेविटी हाइट, mgh याद रखो। हम याद करते हैं mdh, मसाले याद रखते हैं तो ऐसे याद रखो, mgh, ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बात याद रखें, हाइट इसमें हाइट मैटर कर रही है। तो अगर आप ज़मीन पे किसी चीज़ को रख दोगे और उसकी बोलोगे बता भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो भाई ज़मीन पे ही रखी हुई चीज़ें, तो हाइट क्या हो गई, हाइट तो उसकी शून्य है, हाइट तो उसकी शून्य है। जब हाइट शून्य है, जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाइट जीरो है, शून्य है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अरे दिमाग लगाओ, हाइट जीरो होगी, किसी को जीरो के साथ मल्टीप्लाई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, समझ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि हाइट तो कुछ है नहीं। तो मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी वैसे वैसे बढ़ती ही जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी तो mgh। इस बात का तन मन और बिना किसी धन से में पूरा ध्यान रखना। आगे चले, वेट क्या होता है अपने पास, मतलब पहले पुरानी बातें हमने देखी थी, वो वेट क्या होता है, mg। वेट क्या होता था हम देखते थे, मास इंटू ग्रेविटी। मास एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। हमने देखा था कि चांद पे किसी का वेट इतना है तो पृथ्वी पे कितना होगा, 1/6 वाला लगा देते हैं हम फॉर्मूला कुछ ऐसे, ठीक है। पृथ्वी पे इतना है तो चांद पे कितना, 1/6 ऐसे कुछ लगा देते हैं। बट क्वेश्चन आता है कि मास पृथ्वी पे इतना है तो चांद पे कितना होगा, भाई मास तो वही रहने वाला है, मास डजंट चेंज, मास चेंज नहीं होगा, मास तो वो का वही रहेगा, बट वेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। तो याद रखना इस चीज़ को। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को वेट इंटू हाइट बोलूँगा तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हो जाएगी मेरे को, जल्दी से बताओ। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को वेट इंटू हाइट अगर बोलता हूँ तो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई जुकाम, कोल्ड, बुखार, फीवर, पीलिया, तौलिया कुछ होगा, जल्दी बताओ यार। क्योंकि मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो बात याद रखो, अगर मैं पुरानी बात करूँ, जब हम फोर्स एंड जो मोशन पढ़ रहे थे तो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे, तो हमने एक चीज़ देखी, वेट को हमने देखा था मास इंटू ग्रेविटेशन। तो यहाँ मास इंटू ग्रेविटेशन को वेट बोल सकता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी को वेट इंटू हाइट क्या मैं बोल सकता हूँ क्या मेरे लालो और लालियों जल्दी से बता दो। वेट एंड हाइट, समझ रहे हो बात को? अरे समझ जाओ। इसमें कोई किसी को बुखार, जुकाम, कोल्ड, पीलिया, तौलिया, तकिया कुछ हो रहा हो तो जल्दी से बता दो, ठीक है। पोटेंशियल देखो, ओहो अरे राम, जय राम। हाइट मैटर करती है भाई। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कैसे बोला, देखो वो भी उसी हाइट पे, समझ रहे हो। हाइट मैटर करती है, ठीक है, हाइट मैटर करती है, दोनों की हाइट तो एक जैसे ही है। तो बात याद रखनी है। चलते वाजीवा काइनेटिक एनर्जी पहुंच गए। पहले हमने बात की थी मूवमेंट की बात की थी हमने, और एक बात हमने क्या की थी, पोजीशन की, ठीक है। मोशन पे आ जाते हैं, पोजीशन की हम बात कर ली। ऑब्जेक्ट इन मोशन आर केपेबल टू डूइंग वर्क, ओके जी, ओके। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। मोशन किससे डिपेंड करता है, मोशन तो मतलब वेलोसिटी, मतलब कुछ वेलोसिटी देंगे तो मोशन होगा, कुछ वेलोसिटी देंगे तभी मोशन होगा। तो इसका फॉर्मूला सीधा सा निकल के आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इसको प्रेम से अपने अंतर्मन से इस बात को याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे, अपने अंतर्मन से। दोबारा बोलो, अपने अंतर्मन से। क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या था अपने पास, मास इंटू ग्रेविटी, mgh।
काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी, हाफ मास इंटू वेलोसिटी। आगे चलते हैं, हाफ एम स्क्वायर, प्रेम से बोलो हाफ एम स्क्वायर, प्रेम से बोलो हाफ एम स्क्वायर, याद रखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, बहुत बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी, अरे वाह, नॉट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्क्वायर व्हेन डिटरमाइनिंग काइनेटिक एनर्जी। हमें याद रखना है वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर, ये बात याद रखना है, ये बात याद रखना, क्योंकि जब शेड्यूल फिर से देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, हम जब देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराऊंगा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। अभी तुम्हें एक क्वेश्चन भी भेजने वाला हूँ मैं, जैसे क्लास ख़त्म होती है तो फिर मैं भेजता हूँ, जरूर भेजता हूँ। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, वेलोसिटी अगर डबल होगी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्वाड्रप्ट मतलब 4 टाइम बढ़ जाएगी। अब सपोज अगर देखो उसका चौगुनी हो जाएगी, कैसे, अगर वेलोसिटी 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। अरे वाह, तो काइनेटिक एनर्जी डबल से बढ़ेगी ना, अगर इसको जितना बढ़ाऊंगा तो उधर से और ज़्यादा डबल से बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी 2 है, 2 से 4 हुई तो वो तो और बढ़ जाएगी, मतलब उसका चौगुना हो जाएगी। तो वो बात याद रखना, उसको यह बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोबारा देखो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाफ एम वी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे वाह, अरे वाह। एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, एनर्जी कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग बट नेवर डिस्पेयर, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं वो ख़त्म ही हो गई, ठीक है, ऐसी बात नहीं, हम किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और वो ख़त्म होगी, ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफॉर्मिंग होती है, सपोज एक से दूसरे में जाती है, बट ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म ही हो गई, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म ही हो गई, ख़त्म कभी नहीं होती, बस ट्रांसफ़र कि हाँ इस चीज़ में तो इस चीज़ में। अब देखते हैं हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्टर, मैकेनिकल केमिकल, मतलब ये लफड़ा चलता रहता है, ख़त्म नहीं होती, ठीक है। लोब कंजर्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ, लोब कंजर्वेशन की बात करता हूँ, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू। कल मैं ऐसे ही जोक पढ़ रहा था, तो जोक पढ़ते पढ़ते यही एनर्जी के जब मैं स्लाइड्स वगैरह बना रहा था तो वही जोक पढ़ रहा था, उस टाइम जोक पढ़ रहा था, उसी टाइम जोक आ गया कि लव कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज फ्रॉम एक्स टू नेक्स्ट, मतलब एक्स बॉयफ्रेंड या फिर एक्स गर्लफ्रेंड टू नेक्स्ट गर्लफ्रेंड, मतलब ऐसे जोक पढ़ रहा था, हंसना नहीं है, ठीक है। लोब कंजर्वेशन की बात करेंगे, एनर्जी कैन नॉट, मतलब ना तो क्रिएटेड होगी ना डिस्ट्रॉयड होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ है, कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, कि कभी केमिकल है, कभी मैकेनिकल होगी, फिर इलेक्ट्रिकल होगी, मतलब एनर्जी हमेशा रहेगी, उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी, उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते, उसको बना भी नहीं सकते, ठीक है। कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, नॉर आएगा और नहीं, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और आएगा नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। बस एक फॉर्म जो होगी उससे चेंज हो जाएगी दूसरी में, बट वो इंसान रहेगा, कभी रावण बन जाएगा, कभी कंस बन जाएगा, मतलब बात वही है, दुष्ट तो दुष्ट ही रहेगा, असुर, ठीक है। तो ये बात थी। एनर्जी कंजर्वेशन की अगर बात करें, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आर कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉरिंग बैक एंड फोर्थ, ठीक है, मतलब पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कॉन्स्टेंटली होती रहती है, ठीक है। बताऊंगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन सम एनर्जी टर्न इनटू हीट एंड ट्रांसफर टू आउट ऑफ द सिस्टम, जैसे कि बॉल ऊपर से नीचे गिरेगी तो कुछ आवाज़ आएगी तो साउंड की तरह निकल जाएगी, ठीक है। कुछ हीट, मतलब हीट अब अलग अलग है, जब इनका होगा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, तो कुछ ना कुछ लॉस तो होगा, ऐसी थोड़ी है पूरी थोड़ी है, बस कुछ ना कुछ सिस्टम में चली जाएगी, कुछ ना कुछ हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जब इनका होता रहता है, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है आगे पीछे, उसकी वजह से कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है। देखिए
एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे, यहाँ पे कितना एनर्जी कंजर्वेशन, हाइट घट रही है, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, देखो ये गाड़ी जब नीचे आएगी, सपोज देखो ये गाड़ी जब नीचे आएगी तो हाइट घटेगी बट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा थी क्योंकि हाइट ज़्यादा थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नापता हूँ, हाइट ज़्यादा थी तो पोटेंशियल ज़्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी कम, तो जैसे क्योंकि चढ़ी होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम, फिर वेलोसिटी कम हुई, वेलोसिटी नीचे आएगी तो वेलोसिटी ज़्यादा, हाइट कम, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, देखो कि एनर्जी तो कंजर्व होगी, टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, वो तो कन्फर्म है। 100 ऐसा कैसा है, इधर ज़्यादा, यहाँ पर अगर 100 थी पोटेंशियल एनर्जी, सपोज यहाँ पर 100 थी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कुछ 0 मान लेते, सपोज 0, ठीक है, तो यहाँ पर अब टोटल एनर्जी 100 प्लस 0 कितनी, 100, तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड रहने वाली, टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड ही रहने वाली, बट पोटेंशियल हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, हाइट कम हो रही है, बट वेलोसिटी तो नीचे से ऊपर से नीचे आएगी, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गुड़ते हुए आ रही है तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऊपर होगी, मतलब पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। फिर ये जब आगे यहाँ पहुँच जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, फिर ऊपर चली तो वेलोसिटी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होने लग जाएगी, ठीक है, चढ़ रहे हैं ना ऊपर, और हाइट बढ़ने लगेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फिर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये बातें याद रखना, ठीक है, ये बातें याद रखना। यहाँ देखो, इस बात को देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने बोला कि टोटल एनर्जी जो है 10,000 है, टोटल एनर्जी जो है 10,000 है। ओके जी, मान ली बात, ओके मान ली बात, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, ठीक है, अपने को हर बार आंसर 10,000 ही आना चाहिए, तभी अपना सही हुआ। हाइट कम हुई, हाइट अगर थोड़ी सी कम हो जाएगी, चौड़ी सी बहुत कम, तो कुछ बढ़ेगी, थोड़ी सी कम तो हाइट थोड़ी कम हुई, पोटेंशियल एनर्जी घटी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। फिर यहाँ पर थोड़ा हो, देखो यहाँ पे 10,000 एट लास्ट काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्यों, हाइट ही नहीं है। तो ये बात क्लियर रखना, अपने अंतर्मन में रखना। खेलो दिमाग से क्वेश्चन करके लाना, बहुत प्रेम से क्वेश्चन मुझे चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। शेड्यूल ये वाला कंप्लीट हो गया अपने को, ये वाला कंप्लीट हो गया, आज का लेक्चर भी कंप्लीट। तो अच्छी खासी इस बात को याद रखना। वेडनेसडे को हम देखने वाले हैं बहुत प्यारे, कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर परसों बहुत ही बढ़िया तरीके, ये चैप्टर बहुत मज़े वाला है, तो उसमें क्वेश्चन भी बहुत मज़े से करेंगे, ठीक है। तो आज खत्म यहीं करते हैं हम। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन करना है इसके ऊपर, क्वेश्चन करना, प्लीज़ क्वेश्चन करना, अपने पास मॉड्यूल वगैरह जो भी है क्वेश्चन करना है, DP भेज दूंगा, क्वेश्चन जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, आदाब, शुक्रिया, बाय बाय।